Dear student of BSc second year, I am Dr. MP Yadav, Department of Zoology, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलां सुल्तानपुर। जैसा कि आप पिछले क्लास में देख चुके होंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में भी जो है जूलॉजी में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर बताया गया होगा, हार्ड डेटा है। सेकंड पेपर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। थर्ड पेपर होगा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आज हम लोग जो है थर्ड पेपर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये भी जो है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें देखेंगे यूनिट फर्स्ट क्या होगा, पेपर जूलॉजी पेपर थर्ड, जूलॉजी पेपर थर्ड, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे आपके जो है 4 यूनिट होंगी। यूनिट फर्स्ट होगा, यूनिट फर्स्ट में होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एंड ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन। ये यूनिट फर्स्ट होगा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन। इसके बाद देखेंगे यूनिट सेकंड में आपका क्या होगा, यूनिट सेकंड में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसके अलावा देखें क्या होगा, न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल्स। यूनिट थर्ड में क्या होगा देखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं यूनिट, ये तो सेकंड है। इसके बाद होगा यूनिट थर्ड फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन, तो इतना है यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम एंड थर्मोरेगुलेशन। अब देखेंगे यूनिट फोर्थ
होगा जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates, lipids and proteins, इसके अलावा एक है इंजाइम्स। तो यूनिट 4 होगा जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इंजाइम्स। ये यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा। अब देखें कि हमको इसमें आपको थर्ड पेपर में पढ़ाना क्या है। यूनिट जो सेकंड बताया गया, यूनिट सेकंड का फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, ये आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे जूलॉजी के। हमको पढ़ाना क्या है, न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल्स। तो सेकेंड यूनिट में न्यूरल ट्रांसमिशन और मसल। इसके अलावा जो फोर्थ यूनिट है इसको पूरा कंप्लीट यूनिट को पढ़ाएंगे, जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम। तो इतना आपको थर्ड पेपर में हमको पढ़ाना है। अब ठीक है, क्या क्या पढ़ाना है। सेकंड पेपर में न्यूरल ट्रांसमिशन, मसल्स, और फोर्थ यूनिट कंप्लीट जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम। देखते हैं आपको यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल्स। तो आज हम आप लोग को शुरू करते हैं। न्यूरल ट्रांसमिशन टॉपिक होगा यूनिट सेकंड में। न्यूरल ट्रांसमिशन तो न्यूरल ट्रांसमिशन पढ़ने से पहले आपको पहले बताना चाहेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पहले देखेंगे। नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले जब आप नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, नर्व सेल के बारे में जानेंगे, तभी जो है न्यूरल ट्रांसमिशन समझ में आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, जैसा कि आप लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पहले से कुछ जानते रहे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता क्या देखेंगे। बॉडी में क्या है, बॉडी किससे बनी होती है देखेंगे। आप नॉन कार्डेट में पढ़े होंगे, कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। और जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल ग्रेड का होता है। ठीक है, वहीं पर जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं उसमें जो है टिश्यू ग्रेड का, या टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन ग्रेड का, फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पर देखेंगे नर्वस सिस्टम जो का क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। और यह नर्वस सिस्टम मेडअप किससे होता है, नर्वस टिश्यूज के द्वारा। ठीक है, और नर्वस टिश्यू जो है किससे बना होगा, नर्व सेल के द्वारा, जिसका नाम पहले से जानते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। तो जो नर्व सेल होती हैं बॉडी में, नर्व सेल या नर्व फाइबर, उनका बॉडी में एक जो है नेटवर्क बना होता है। नेटवर्क मीन्स जाल। तो ये नर्वस सिस्टम होगा क्या। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क। क्या है, एक जो है नर्व सेल और नर्व फाइबर का एक नेटवर्क होता है, जिसका काम क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट में इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को या
इंफॉर्मेशन को, सूचना को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसमिट करता है। क्या है? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स या नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट्स impulses या आप कह सकते हैं सेंसरी impulses और सेंसरी informations तो क्या ट्रांसमिट करता है? impulses और sensory informations to parts of the body, Understood? The nervous system is a network of nerve cells and nerve fibers which transmits impulses. Impulses means सूचना को, ठीक है, या प्रेरणा को पहुंचाता है. Impulses are sensory informations to the parts of the body. ठीक है, ते जो है नर्वस सिस्टम का एक डिफिनीशन होगा. ठीक है, नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ nerve cells and fibers which transmits impulses or sensory information to the two parts of the body. ठीक, ये होगा नर्वस सिस्टम. अब देखें कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसके कितने पार्ट होते हैं. तो नर्वस सिस्टम के कुल 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, तो कितने टाइप के नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट क्या क्या हैं देखेंगे. ये 3 पार्ट होंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इसको कहते हैं CNS. सेकेंड होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इसको कहते हैं PNS. एक पार्ट हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS. तो इस तरह से कुल 3 जो है पार्ट नर्वस सिस्टम के हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब देखेंगे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. पहले चीज को देखेंगे. ठीक है, पहले पार्ट को देखते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज. अब देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. जैसे देखेंगे आप जब वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो शुरू में देखते हैं एम्ब्रियनिक जो स्टेज होता है तो उसमें देखेंगे इससे कोई वर्टिब्रेट होगा. वर्टिब्रेट सपोज करते हैं तो वर्टिब्रेट में क्या होगा. जैसे यहाँ पे क्या पहले है एलिमेंट्री कैनाल होगा. एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्या डेवलप करेगा. इसके डॉर्सल साइड में एक जो है सॉलिड रॉड. तो सॉलिड रॉड डेवलप करता है. इस सॉलिड रॉड को क्या कहते हैं. नोटोकार्ड. क्या कहेंगे. नोटोकार्ड. तो पहले इसके बारे में जानेंगे तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको समझ में आएगा.
ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के बाद आपका आता है, एलिमेंट्री कैनाल के बाद उसके डॉर्सल साइड में डेवलप क्या करता है, नोटोकार्ड। एक सॉलिड रॉड होता है, इसको कहते हैं नोटोकार्ड। और इसके ठीक डॉर्सल साइड में इन टेगुमेंट के ठीक नीचे जो है डेवलप करता है एक डॉर्सल हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉर्सल हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हालो मीन्स खोखला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसको कहते हैं नर्व कार्ड। नर्व कार्ड ते जो है नर्वस सिस्टम इसी से जो है डेवलप करेगा, नर्व कार्ड से। तो सबसे नीचे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, फिर नोटोकार्ड, और नोटोकार्ड के ऊपर क्या होगा, ठीक है, डॉर्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, ठीक है, यहाँ पर जो नर्व कार्ड है धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होकर के दो पार्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एक पार्ट इसका क्या होगा, जो इंटीरियर पार्ट होगा, यह जो इंटीरियर पार्ट धीरे धीरे जो है स्वेल करता है, और स्वेल करके क्या बनाता है, एक जो है समव्हाट राउंडेड स्ट्रक्चर, ब्रॉड राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये पार्ट यही किस तरह का, वेसिकल लाइक होगा। वेसिकल मीन्स होता है तो कोई थैली होती है, तो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा यह ब्रेन कहलाता है। और पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाता है, धीरे धीरे यह जो है सॉलिडिफाई होकर के यही कहलाता है बाद में स्पाइनल कार्ड। ठीक है, धीरे धीरे क्या बना देगा, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड अब आपको समझ में आया होगा कि नर्व कार्ड जो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, इंटीरियर पार्ट क्या होगा, ब्रेन, और पोस्टीरियर जो इलांगेटेड, ठीक है, तो पार्ट होगा, इसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड। अब देखें, अभी आपको बताया गया जो नर्वस सिस्टम है इसके तीन पार्ट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ भी आपको बताया गया पहला क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें किसको कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक, ये दो चीज़ों को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और अब देखेंगे जो स्पाइनल कार्ड होगा, बाद में क्या करते हैं, इससे नर्व फाइबर एराइज होती निकलती हैं, पतली पतली सब क्या होंगी, नर्व फाइबर यहाँ से निकलेंगी, बहुत सारी नर्व फाइबर निकलती हैं जो बॉडी के सभी पार्ट में सप्लाई होती हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में सप्लाई होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये जो नर्व एराइज हो रही कहाँ से, स्पाइनल कार्ड से, और वह फैलती कहाँ है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है एक्सटेंड करती, फैली होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, जो दूसरा आपको बताया गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो फाइबर्स, नर्व फाइबर स्पाइनल कार्ड से ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और यह पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की जो फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर, यह एक्सटेंड कहाँ होते हैं, फैले कहाँ होते हैं, दे एक्सटेंड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहाँ फैले होते हैं, सभी बॉडी के पार्ट में उनकी सप्लाई होती है। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, मालूम हो गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से क्या होगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम includes the nerve fibers which arise from spinal cord, and extends to all parts of the body. ठीक है, तो ये हो गया।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालूम हो गया आपको, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिलाकर क्या कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज या कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द नर्व फाइबर्स विच डेवलप्स या विच एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड एंड एक्सटेंड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हो गया आपका दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा। तीसरा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब तीसरा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसा इसके नाम से मालूम है ऑटोनॉमिक क्या होगा, ये अपने को क्या करता है, सेल्फ गवर्न करता है, ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता, अपने आप एक अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्पेशली होता क्या है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उस नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी और पार्शियली वॉलंटरी एक्टिविटीज of your body। ठीक है, क्या होगा, अब इनवॉलंटरी में जानते होंगे, इसको हिंदी में जानते हैं अनैच्छिक, या पार्शियली क्या है, वॉलंटरी यानी आंशिक रूप से जो ऐच्छिक होता है, ऐसी क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के या सभी की बॉडी के अंदर जो इस तरह की अनैच्छिक या कुछ जो है आंशिक रूप से ऐच्छिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको जो कंट्रोल करता है, ऐसे नर्वस सिस्टम के पार्ट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इंक्लूड क्या करता है, देखेंगे अब, इनवॉलंटरी या पार्शियली, जिससे आपको बताया गया, किसको कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो क्या करता है, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी और पार्शियली वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी और आवर बॉडी, ठीक है। लाइक इनवॉलंटरी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, लाइक हार्ट रेट, या देखेंगे ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एंड टेम्परेचर ये होंगे सभी। कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। हार्ट रेट अपने आप, ठीक है, सडन कोई जो है शॉक या कोई एक्सरसाइज आप करते हैं, वे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी, आप अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप जो, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है हार्ट रेट का घटना बढ़ना या ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना ये स्वयं होता रहता है, ठीक है, सेल्फ एक्टिविटी होती है बॉडी में, इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, इनवॉलंटरी कहलाते हैं। तो इनको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करेगा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है दो तरह की जो है नर्व फाइबर पाई जाती हैं, ठीक है। उनका नाम क्या होगा, है दोनों नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर होती हैं, एक का नाम होगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और सेकंड होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स।
ये दो तरह की नर्व फाइबर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर, और दोनों नर्व फाइबर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करती हैं, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मीन्स क्या होता है? एंटागोनिस्टिक मीन्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे आप, सिंपैथिक नर्व फाइबर जैसे बॉडी की किसी जो है एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो दूसरा क्या करता है? पैरासिम्पैथिक उसका उल्टा काम करेगा, उस एक्टिविटी को क्या करता है? वो नॉर्मल करेगा, यानी उसको घटाने का काम करता है। उसी तरह से पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर है, अगर यह देखें किसी बॉडी एक्टिविटी को, ठीक है, कम करता है, तो सिंपैथिक क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है या उसको नॉर्मल करता है, ठीक है। नहीं चल रहा का?